नमस्कार भारत। आज मेरा वीडियो किस पर है? बच्चे मन के सच्चे। हाँ, बच्चों पर ही है। किसी ने क्वेश्चन किया था तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ बताऊँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, या जो बच्चों के साथ हमको व्यवहार करना चाहिए, या बच्चों के जीवन को कैसे संवारा जा सकता है। बीइंग अ मदर मुझे क्या पता है और क्या मैं पहले करती थी और क्या चेंजेस किए। तो बीइंग अ मदर मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो बच्चे यदि आपके जीवन में हैं, मीन्स आप एक माँ हैं या पिता हैं, जो भी हैं, तो सबसे पहले तो शुक्रिया कीजिए उस भगवान का कि आप माता पिता हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे का सुख पाने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं होते हैं। दूसरी बात, बच्चों का जीवन कैसे सुधारा जा सकता है, बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि ऐसे अगर आप माँ हैं या पिता हैं बच्चों के, तो ग्रेटफुल महसूस कीजिए। इसके बाद शुरुआत करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों के विषय में। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि बच्चों को जो हम शेप देते हैं, जैसा आकार देते हैं, वो वैसे ही तैयार होते हैं। जैसे बिलीफ देते हैं वैसे ही बिलीफ उनके अंदर होते हैं। जैसे हम उनके साथ व्यवहार करते हैं वो उसी तरीके से तैयार होते हैं। तो हमें सबसे पहले बच्चों को क्या करना है कि बच्चे यदि आपके बहुत छोटे हैं, खास करके 5 साल तक के बच्चे हैं, तो सबसे पहले पहचानिए कि उनको सबसे ज़्यादा आनंद किस चीज़ में आता है। वैसे तो बच्चे खेलते कूदते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर बच्चे का एक्सप्रेशन किसी चीज़ को लेकर के अलग होता है। यानी कोई पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेता है, कोई खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेता है, कोई डांस में ज़्यादा रुचि लेता है, कोई किसी तरीके का क्रिएटिव वर्क ज़्यादा करता है। तो आपको पहचानना है कि बच्चा क्या ज़्यादा कर रहा है, तो उसको वह दिशा देने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा वो ये है कि 5 साल तक के बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए। इसके साथ ही आप उनको संस्कार देना शुरू कीजिए। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। संस्कार में आता है पैर छूना और ब्लेसिंग्स देना। देखिए, पैर छूना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चों का रूट चक्र मजबूत होता है। जब बच्चा पैर छूता है तो उससे आप आशीर्वाद देते हैं, तो उसका रूट चक्र में जब मजबूत होता है तो जीवन में उसे किसी प्रकार की खाने पीने से लेकर के कोई दिक्कत नहीं आती है। कुल मिला के ये है कि जीवन हमारा है क्या, जीवन में हमें सर्वाइव करने के लिए भोजन, पानी, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यदि बच्चे को जीवन में अवेलेबल है, क्योंकि बहुत लोगों को तो ये भी नहीं होता है, तो ब्लेसिंग्स दीजिए बच्चों को, दुआएं दीजिए और बच्चों को पैर छूना सिखाइए, लड़कियों को नमस्ते करना। कुल मिलाकर के ये है कि उनको कोई ना कोई ग्रैटिट्यूड का तरीका सिखाइए। इसके साथ ही सुबह उठ कर के बच्चे यदि धरती माता के पैर छूते हैं और साथ ही हाथ चूमते हैं, जैसे हम करते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हर बच्चा उठ के, तो ये सब चीज़ें सच में बहुत फ्रूटफुल होती हैं। हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब ये धीरे धीरे आदत में शामिल हो जाती हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती हैं और ये जीवन में ज़रूर काम करती हैं। और इसके साथ ही उनको ग्रैटिट्यूड करना सिखाइए, उन्हें बात बात पर धन्यवाद देना सिखाइए कि अगर आप उन्हें कुछ चीज़ देते हैं तो वो धन्यवाद दें। आप उनके लिए कोई चीज़ अवेलेबल कराते हैं तो उनको थैंक यू बोलें। आपको भी वो देते हैं तो आप भी धन्यवाद दें। इससे बच्चा सीखता है, क्योंकि बच्चे अपने वातावरण से ही सीखते हैं। इसके साथ ही उनको सारे नेचर की जो चीज़ें हैं उनके प्रति धन्यवाद देना सिखाइए। पंच तत्वों को धन्यवाद, उनके खुद के बॉडी के लिए धन्यवाद। उनको ये महसूस कराइए कि ये जो चीज़ें हैं हमको फ्री में मिली हुई हैं, इनका कितना वैल्यू है और कितनी ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको धन्यवाद देना क्यों ज़रूरी है। इस तरीके से बच्चों में ग्रैटिट्यूड का भाव शुरू से ही आ जाएगा, तो बच्चे उस चीज़ को करते करते और वो जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड सच में जीवन बदलता है। एक बार बच्चा कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन अगर उसके साथ दुआएं हैं तो समझ लीजिए वो बच्चा सक्सेसफुल है। इसी साथ माता पिता का धर्म यह है कि वह सुबह उठें तो अपने बच्चों को क्या करें, ब्लेस करें, उनको आशीर्वाद दें। वो दूर हों कहीं आपसे तो भी, आपके पास हैं तो भी, आप मन में सुबह उठते ही, जब आप सुबह ताज़ा जब हमारी उठते ही जो सुबह होती है, नींद खुलती है, तो उस समय यदि आप बच्चों को ब्लेस करते हैं, दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस नींदी अवस्था में होता है, जो आप देते हैं वो चीज़ तुरंत पहुंच जाती है। और इसके साथ ही क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि बच्चा क्या करना चाहता है, ये तो हो गया। इसके साथ आप उनको हमेशा मोटिवेट करें।
अच्छी बातों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए। और आप भी वैसा ही बिहेव करें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं तो वही चीज़ बच्चे देखते हैं। अगर घर में ये मान के चलिए कि अगर आपके घर में अच्छा वातावरण है, अच्छे संस्कार हैं, तो बच्चे ज़रूर उसी से सीखते हैं। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा है और कोई गाली गलौज करता है, अपमान करता है, तो वो चीज़ का ही असर बच्चों पर आता है। तो ये चीज़ें ना करें। इसके साथ और क्या करना है? और करना है बच्चों को हमको मानसिक रूप से तैयार करना है। मानसिक रूप से क्या? आज की जो जनरेशन है स्पेशली, और जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत फास्ट हैं बच्चे, बहुत दिमाग से भी तेज हैं, बहुत ही एक्टिव भी हैं। आज चीज़ें भी बहुत अवेलेबल हैं, पर आप देख रहे हैं कि उतने ही ज़्यादा मामले मानसिक केसेस के ज़्यादा आते हैं। रीज़न ये है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी पा लेना, फटाफट पा लेना, सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाना, और उनका मनोबल उतना नहीं बढ़ाना, ना उतना उनको तैयार करना कि वो जब उनके ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो फटाक से टूट जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ऐसे परवरिश दीजिए कि वो स्वयं भी सीखें। आज के समय में माता पिता उनकी इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं, ओवर केयर जिसे कहते हैं, कि हेलीकॉप्टर माता पिता बन जाते हैं। वो बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, उनके खाने पीने से ले करके इतनी देखभाल करना कि बच्चा कहीं एक जगह से वह गिर नहीं जाए। होता क्या है ऐसे में कि जब हम ओवर केयर कर देते हैं तो बच्चे को वो मौका मिलता ही नहीं सीखने का, कि कभी गिर के चोट लगती तो फिर संभलना कैसे होता, कैसे उसने अपने आप को संभाला। आप अपने दिन याद कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बच्चा जब वो गलती करता है तो उससे उसका मानसिक भी मजबूती होती है। तो आप उनको कुछ खुद भी करने दीजिए। इतना ज़्यादा पैम्पर मत कीजिए कि उनको कोई चीज़ सीखने ही नहीं दे रहे हैं। फिर जब ऐसे, क्योंकि हर समय माता पिता नहीं होंगे बच्चों के साथ में, तो ऐसी स्थिति में बच्चा कैसे संभालेगा। तो उस स्थिति के लिए बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से संभलने के लिए उनको खुद भी अवसर दीजिए, समय दीजिए, टास्क दीजिए, करने दीजिए। और इसके साथ ही उनके साथ नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिए। उनको हमेशा सकारात्मक शब्दों से बात कीजिए। सकारात्मक शब्द बोलेंगे तो उनके मन में भी अच्छी बातें ही आएंगी। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो फिर वैसे ही बच्चे भी बोलने लगते हैं। उनको अच्छे वर्डिंग्स में बात करिए, सिखाइए कैसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव वर्ड, क्योंकि हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसा बोलेंगे वैसा ही उनके ऊपर असर जाता है। तो एक तो ये है। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं? ये तो सारी बातें कॉमन भी हैं और कुछ चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ही है, लेकिन अब मैं वो वाली बातें बताऊंगी जो सच में बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हैं। कि यदि आपका बच्चा एग्ज़ाम्स देने जा रहा है तो होता क्या है, हमारे यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम को इतना बड़ा हुआ बना दिया गया है कि बोर्ड है तो ना, तो मतलब माता पिता तो बच्चे पे हावी रहते ही रहते हैं, इससे साथ ही पड़ोसी, परिवार, रिश्तेदार सब बोर्ड है ना, बोर्ड है ना। अरे बोर्ड ही तो है, बोर्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल परे जा कर के। और बच्चों पर नंबरों का प्रेशर ये बिल्कुल भी मत डालें। उन्हें अपने नेचुरल परफॉर्मेंस को देने दें, क्योंकि बच्चे हो सकता है उसे बहुत आ रहा हो। उस 3 घंटे के एग्ज़ाम में कोई बच्चा बहुत अच्छा कर ले जाता है, कोई नर्वस हो गया वो नहीं कर पाता, तो ऐसा नहीं है कि फिर उसकी योग्यता में कोई कमी है। आप उसको ये देखें, मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे जहाँ पेशेंस खोते हैं वहीं पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जहाँ उनके ऊपर प्रेशर हावी होता है वहीं वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो कुल मिला के है कि उनको बिल्कुल फ्रीडम दें कि तुम जैसा भी करोगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इवन कुछ बच्चे, देखिए सब बच्चे समान नहीं होते हैं। कोई बच्चा बहुत तेज़ होता है, कोई कम होता है, किसी का किसी क्षेत्र में अभिरुचि होती है, किसी की किसी में। तो फिर जो बच्चा जैसा करना चाहता है उसके नंबर जितने भी आए उसको ना तो डांटें और ना ही कंपैरिजन करें। ये बहुत बड़ी बात है और सब जानते हैं इस चीज़ को, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कितने लोग मान पाते हैं इस चीज़ को? हम अक्सर अपने ही बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, फिर साथ में पड़ोसियों के बच्चों से, परिवार के बच्चों से, रिश्तेदारों के बच्चों से, कि देखो उसने इतना अच्छा किया था, तुम नहीं कर पाए या नहीं किया। तो मोटिवेट करना आपका काम है। वो जो भी नंबर लाए उसको एक्सेप्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक सफल हो पाए। कम नंबर वाले बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने उसके लिए कितनी लगन लगाई है, कितना परिश्रम किया और क्या उसकी विजडम है। विजडम पे ध्यान दीजिए, ना कि नंबरों पर।
कभी भी कंपैरिजन ना करें। और इसके साथ ही आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि बच्चों के लिए विज़न बोर्ड बना सकते हैं। जैसे कोई बच्चे का अगर बोर्ड है या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहता है तो उससे संबंधित उसकी फ़ोटो लगा दीजिए या कुछ लिख दीजिए। आप जो विज़न बोर्ड बनाएं उसमें आप लिख भी सकते हैं चिट के रूप में या फ़ोटो लगा सकते हैं, वो सबकॉन्शियस में आपके भी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चे का भी सिमिलरिटी होनी चाहिए। कई बार हम कुछ चाहते हैं, बच्चा कुछ और चाहता है, डिफरेंट चीज़ें होंगी तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है, यूनिवर्स सही चीज़ नहीं दे पाता है। तो आप सेम चीज़ को ही मांगें, सेम चीज़ को ही लगाएं जो बच्चा भी चाह रहा है, वास्तविक उसका उद्देश्य है, तो वो चीज़ का फ़ोटो लगा सकते हैं। वैसे अगर बच्चा इतना समझदार नहीं है तो आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं कि वो जो भी आप जैसा भी रिज़ल्ट चाहते हैं। निश्चित रूप से विज़न बोर्ड बहुत मतलब एक तरीके से मैजिकली काम करता है। और एक और द सीक्रेट की प्रार्थना है, द सीक्रेट में ही बताया गया, द सीक्रेट नहीं, और एक बात और, ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में ही है शायद, एक प्रार्थना है जिसे हर बच्चे को करना चाहिए। रात में जब बच्चा सोने जाए, पढ़ाई कर लिया है, रात में शामिल हो जाती, सब कॉन्शियस में चला जाता है, ये सच में काम करता है। तो वो बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसको ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी और उसके अंदर एक बिलीव भी होगा कि मैंने ये चीज़ की है तो मुझे सच में याद आ जाएगा, तो उसका प्रेशर जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही आप एक चीज़ और कर सकते हैं, माता पिता जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको अपने बच्चों के लिए करना है, खुद के लिए तो करना ही है, हर व्यक्ति को करना है, लेकिन बीइंग अ पेरेंट, जैसे कोई भी माता पिता जो हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप में से कोई एक ना एक व्यक्ति ज़रूर मेडिटेशन करे। इससे न केवल आप अपनी सेल्फ को जान पाएंगे, इसके साथ ही अपने घर की एनर्जी को ठीक कर पाएंगे, अपने बच्चों को पावर दे पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपके पास बहुत पावर हो, बहुत पैसा हो, बहुत नाम हो, बहुत मान हो, बहुत सम्मान हो, पर बच्चों को भी तो पावर चाहिए, क्योंकि वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है और घर का एक व्यक्ति भी चार्ज्ड है तो समझिए कि उस घर की बैटरी फुल चार्ज रहती है। कुल मिला के आपको मेडिटेशन करना है अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि इससे आप अपने बच्चों को पावर दे पाएंगे। आत्मा की जो शक्ति है उसका मजबूत होना, उसका शक्तिवान होना, जो आत्मा की शक्ति घट जाती है उसको मजबूत करने के लिए मेडिटेशन सबसे बड़ा उपाय है। तो आप मेडिटेट करेंगे जिससे आपके बच्चों को वो एनर्जी पहुँचे। और अगर कोई बच्चा बड़ा है तो वो स्वयं भी कर सकता है। मेडिटेशन तो सचमुच में जीवन बदलने वाला होता है, आपको तैयार करता है मानसिक रूप से। तो बच्चे जो है यदि मानसिक रूप से मजबूत हैं तो वो फिर परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है उसमें हर तरह की स्थितियां आती हैं। जीवन है, आपको भेजा ही गया है यहाँ पर अपना रोल निभाने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए। तो कहते हैं कि ये जीवन भवसागर है, इसको पार करने के लिए आपको, वैसे तो हम हमेशा सुख ही महसूस करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमको सुख ही महसूस भी होता है। क्यों? क्योंकि फिर हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है कि हम समझ जाते हैं कि दुख भी सुख है। कहने का मतलब है कि जब आप मेडिटेट करने लगते हैं तो आपको ये सब चीज़ें फिर हल्की लगने लगती हैं, आपको लगता ही नहीं कि कब दुख आके निकल गया। तो कुल मिला के है कि मानसिक शक्ति को मजबूत करने के लिए माता पिता भी मेडिटेट ज़रूर करें, इससे घर का वातावरण अच्छा रहेगा और बच्चों के प्रति बेहद पॉजिटिव रहें, बेहद सकारात्मक रहें। कैसा भी हो, कितने भी नंबर आ रहे हैं, कुछ भी कर रहा हो, ये सोचें वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा करेगा। दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए, कभी भी नंबरों से ना आके, कभी भी उसकी आदतों से भी ना आके, आप उसको शक्ति देते जाएं, वो बच्चा बहुत अच्छा करता जाएगा। और किसी के कहने पे ना आए, क्योंकि अक्सर होता है कि हम किसी ने कुछ कह दिया हमारे बच्चों के विषय में या कोई बिलीव बना दिया, फिर आप उसी पे एक्ट करने लगते हैं, उसी तरीके से सोचने लगते हैं, क्योंकि हमको भी समाज से ही बिलीव मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बच्चा ज़्यादा, क्योंकि कुछ बच्चे हर तरीके के रोल निभाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, कोई दूसरी तरीके का है, हो सकता है वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा नॉलेज उसको हो। तो कुल मिला के सिर्फ किताबी ज्ञान से ही ना संतुष्ट हो, अगर बच्चा प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहा है तो उसको ही इनकरेज करें। और इसी बात पे अब एक कहानी लास्ट में थॉमस एल्वा एडिशन की, शायद ये आपको ज़रूर इनकरेज करेगी। थॉमस एल्वा एडिशन जो थे वो जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो चूँकि शैतान भी रहे होंगे और उनको जो भी रहा हो वो पढ़ने में एक तरीके से डम्ब थे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन टीचर ने उनका नाम काट दिया और एक
कागज़ में लिख के बैग में रख के उसको भेज दिया। अब बच्चा आया, बच्चे ने माँ को वो लेटर दिया कि माँ ये देखिए हमारी टीचर ने ऐसा लिखा है। वहाँ देखिए माँ की भूमिका। माँ ने कहा, उस लेटर को पढ़ा, जबकि उनके अंदर से आंसू आ गए मन में, क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन माँ ने उसी बात को पलट कर कहा कि बेटा ये लेटर में लिखा गया है कि आपका जो स्कूल है और आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इतने योग्य नहीं हैं कि आपको पढ़ा पाएँ, इसलिए उन्होंने कहा कि अब बच्चे को आप घर पे ही रख कर पढ़ाएँ। और उनकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, लगातार इनकरेज किया, और वो बच्चा, आपको पता है आज आप जिस बल्ब की रोशनी में हैं, हमको ग्रेटफुल होना चाहिए थॉमस एल्वा एडिसन का। कितने प्रयोग किए होंगे, शायद उन्होंने कोई वैसी डिग्री भी नहीं ली, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल प्रयोग, उसकी वजह से आज उस व्यक्ति की देन है कि पूरी दुनिया बल्ब की रोशनी में है, वरना लालटेन की रोशनी, दिए की रोशनी में जीवन कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि विश्वास की शक्ति कितनी मजबूत होती है, शब्दों की पावर कितनी मजबूत होती है। अगर माँ ये बात बता देती कि आपके टीचर्स ने आपको निकाल दिया, उल्टा मारने लगती उनको, कहती कि तुम कैसा बिहेव करते हो, तुम कितने डम हो, तुम किस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो देखिए स्थिति क्या होती। लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो बच्चा। तो बस मेरा इतना ही कहना है। और सच में मैंने भी अपने जीवन को बदला। मैं भी पहले बहुत दूसरी बातों पर ट्रस्ट करती थी, मैंने भी बच्चों की बात को समझना शुरू किया, क्योंकि हमको ऐसा लगता है हम बहुत नॉलेजेबल हैं, या माता पिता होते ही हैं समझदार हैं, उनकी अनुभव की यात्रा होती है, बड़े होते हैं, तो वो हर कोई अपने बच्चे के अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन उतना ही अच्छा करिए जितना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बच्चों पर ट्रस्ट भी कीजिए और बच्चों के भी मन की बात को सुनिए। और ये जो ऊपरी तनाव है, अरे कुछ ना कुछ अवश्य कर लेगा। और एक चीज़ लास्ट, मम शरणागतिम, आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ। ईश्वर पे मैंने सरेंडर कर दिया। जिस दिन आप ईश्वर पे सरेंडर करते हैं और छोड़ देते हैं कि जो होगा, बहुत अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ख़राब भी है तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मैं ईश्वर पर शरणागति करता हूँ। जिस दिन आप छोड़ना सीख लेते हैं, विश्वास मानिए मेरा, मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, तो आपके बच्चे का जीवन संवरना ही संवरना है। उसकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो शायद वीडियो पसंद आए तो इसे जो भी पेरेंट्स हों उनको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत सारा अविश्वास भी करते हैं और बहुत उथल पुथल में रहते हैं। तो बस खुश होइए, उनकी किताबों को ब्लेसिंग दीजिए, उनके स्कूल को ब्लेसिंग दीजिए, अपने बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए, उनकी सब चीज़ों को जो भी अच्छा हुआ है, जो शिक्षा प्राप्त की है, सबको ब्लेस कीजिए, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। नमस्कार भारत।